पिघला हुआ। Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। आई नो कि बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आई है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई। और ये वीडियो जो है मुझे जनवरी में अपलोड करनी थी, लेकिन उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, तो वो हो नहीं पाया। मैंने कहा चलो देर से ही सही मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो ये हम शॉपिंग के लिए गए थे और मेरी बर्थडे के एक दिन पहले, जो कि 13 जनवरी को थी, तो 12 की आई थिंक 12 को हम गए थे। और वापस आते वक्त मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये बर्थडे लिया था, या पहले से ला कर रखा था, मुझे वो भी याद नहीं है अभी। तो ये बहुत ही मज़ेदार केक था। और जैसे कि हमें यही शॉप का कराची बेकरी की ही पसंद है, तो मेरे हस्बैंड मुझे खुश करने के लिए वहीं से लाते हैं। हालांकि दूसरे बहुत सारी बेकरीज़ हैं जहाँ से और अच्छे केक्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरी पसंद तो यही है। तो 12 बजे रात को उन्होंने कहा कि चलो आज तुम्हारी बर्थडे का केक काटते हैं। तो मैं और मेरे बच्चों ने ये केक काटा, और ये इतना ही कोई मज़ेदार केक था ना कि क्या बताऊँ मैं। तो उसी वक्त मैं शुरू हो गई, और इसको तो मैं हल्का सा गरम करके ना, जब इसका फज ऊज़ आउट होता है तब मैं खाती हूँ। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा फंबल हो रही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे बात करते वक्त थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। और मेरी आवाज़ अगर आपको बहुत अजीब सी लग रही है, उसके लिए भी बहुत सॉरी। पिछले महीने मेरी बर्थडे थी, लेकिन मैं इसी वजह से मैं वेट कर रही थी कि मेरी आवाज़ अच्छी हो जाए और मैं फिर ये वीडियो अपलोड करूँ। फिर अब मैंने देखा कि बहुत देर हो रही है, ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, तो मैंने कहा चलो देर से ही सही मैं अपलोड कर देती हूँ। फिर ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है, नाश्ता, यानी कि 13 जनवरी की मॉर्निंग। और क्योंकि हैवी था रात को केक ना मैंने खाया था, तो काफ़ी हैवी मुझे, मतलब रात में इतनी देर से खाया तो काफ़ी हैवी था, काफ़ी फिलिंग था। तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ नाश्ता करूं। तो मैंने ना ये ऑमलेट बना लिया अपने लिए, जिसमें मैंने स्वीट कॉर्न वगैरह ऐड किए। यूजुअली मैं कुछ और वेजिटेबल्स भी ऐड करती हूँ, लेकिन उस वक्त अवेलेबल कुछ भी नहीं था, तो जो था उसी से गुजारा कर लिया। टमाटर वगैरह डालना मुझे पसंद नहीं है, और आलू भी मैं नहीं डालती। तो ये नाश्ता मैंने सिर्फ ऑमलेट का कर लिया। और ये है जी जो कपड़े हम लेने गए थे उस दिन, और ये बहुत ही प्यारा कलर है। आपको लग रहा होगा कि ये पर्पलिश सा लग रहा होगा, लेकिन ये जो है ना वाइन कलर है। और वाइन कलर मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, उनको बहुत पसंद है, तो वो ज़्यादातर इसी टाइप के कलर्स मुझे दिलाते हैं। तो ये इसमें काम है, सारा स्टोन्स का काम है, और इसके दामन पर भी बहुत ही प्यारा काम है। और ये जी उसका दुपट्टा है। दुपट्टा अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और, नहीं सॉरी, ये है उसका जो है ना वो गरारा है ये, और ये साथ में है वो दुपट्टा है। तो ये दुपट्टा काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूँगी पता है, इस पे ना थोड़ा सा और जो है कुछ लगवाऊंगी, जैसे चौड़ी सी लेस या कुछ भी ऐसा कुछ ना, तो इसमें थोड़ा सा और ये हैवी हो जाएगा, गॉडी हो जाएगा। तो मैं तो बल्कि इसको शादी में भी पहन सकती हूँ। तो ये तो रहा एक ड्रेस। और क्योंकि ये काफ़ी हैवी था, तो उस दिन तो मैंने ये नहीं पहना, क्योंकि हमें बाहर जाना था। आगे की क्लिप्स में आप देखेंगे, बाहर हमने डिनर किया था, तो ये इतने हैवी ड्रेसेस पहनो तो अच्छा नहीं लगता। तो ये दूसरा ड्रेस है। तो ये दो ड्रेसेस उन्होंने मुझे दिलवाए थे। तो ये भी बॉटल ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है, और इसका ये ना ये सिगरेट पैंट्स है, और ये उसका दुपट्टा है नेट का। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो मेरे हस्बैंड का फेवरेट था,
उनकी पसंद का और ये मेरी पसंद का। तो ये दो बहुत ही प्यारे ड्रेसेस मैंने जो है लेकर रखे हैं। इंशाल्लाह किसी की शादी आती है ख़ानदान में तो ज़रूर पहनूंगी और आपसे उस वक्त ज़रूर शेयर करूंगी कि इसके साथ मैंने क्या मैच किया और किस तरह से पहना था। तो ये फिर मैंने तय कर दिया और फिर जो ये कपड़े के बैग्स आते हैं उसमें मैंने रख कर फिर उसको कबर्ड में रख दिया सेफ़। और ये तो नहीं पहना था मैंने, मगर कोई दूसरा सा ड्रेस पहना था थोड़ा सा सिंपल, क्योंकि फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो उस दिन रात को 13th की रात को ना हम ये न्यू रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर रहे थे, हम नहीं गए थे कभी यहाँ पर। तो अरेबियन किचन आई थिंक इसका नाम था, आप देख सकते हो ऊपर। तो बाहर से तो बहुत अच्छा था, अंदर सो था। अंदर का एम्बियंस मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। और यूजुअली ना खाना अच्छा हो तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मुझे ये कि एम्बियंस भी अच्छा होना चाहिए। एम्बियंस भी काफ़ी खूबसूरत सा और खुशगवार होना, तो उसमें बैठकर खाने से एक अलग ही मज़ा आता है। और अम्मी बाबा को भी हम लेकर गए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि काफ़ी रश है, क्योंकि फ्राइडे नाइट था ना, तो कुछ देर तक हम वहीं रुके। फिर हमने वहाँ से ग्रिल चिकन ऑर्डर किया और शीख कबाब और फ़िश और बटर नान थी और खुब्स पीटा ब्रेड जो होता है वो था। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक आने लगी। तो ये है जी फ़िश, ग्रिल्ड फ़िश थी, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। और फिर सबसे पहले उन्होंने यही ला कर रखा था, उसके बाद वो ले आए जी अपना क्या कहते हैं ग्रिल चिकन, और वो भी अच्छा था। लेकिन पता है क्या, उसमें इतना ज़्यादा उन्होंने मेयोनीज़ में उसको मसाला वाला जो मेयोनीज़ होता है ना, पता नहीं क्या डाला था उसमें उन्होंने, आई थिंक ग्रिल चिकन का ही कोई तंदूरी मसाला वगैरह कुछ डाला था। तो वो काफ़ी रिच था, आप आगे देखेंगे इतना ज़्यादा वो हैवी था, मतलब इतनी ज़्यादा मेयोनीज़ उसमें थी कि हम नहीं खा पाए। हमने मतलब थोड़ा सा ही खाया, फिर जो बचा था उसको फिर हमने जो है पैक कर दिया। पैक कर कर हम घर ले आए थे। तो देखिए फिर आप एंजॉय कीजिए। तो ये रहा वो ग्रिल चिकन जो मेयोनीज़ में काफ़ी सारा कोटिंग ऑफ मेयोनीज़ थी इसमें, देखकर ही बहुत डर लग रहा था। टेस्ट में अच्छा था नो डाउट, लेकिन डर लग रहा था। और ये जो पीटा ब्रेड है और बटर नान है, बच्चों को बहुत पसंद आई थी, उनको ये इस तरह की रोटियां बहुत पसंद है। तो बहरहाल फैमिली के साथ एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हस्बैंड ने बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ थ्रो किया था। नो डाउट इतना एम्बियंस मैं फिर से कहूँगी कि कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन खाना अच्छा था। I can give 8 out of 10 for the food। तो फिर वहाँ से खाकर हम लोग निकल गए घर की तरफ। और फिर रास्ते से हमने आइसक्रीम ली, जिसका मैं शूट नहीं कर पाई, मैं भूल गई थी। तो फिर घर आकर देखा तो इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ मेरे लिए वेट कर रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वीवो का मोबाइल गिफ्ट किया, क्योंकि वो कहने लगे कि तुम यूट्यूब पे काम करती हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा मोबाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीवो का न्यू मोबाइल मेरे लिए लिया था। और इसकी जो मैं आपको दिखाती हूँ खोलकर, जो इसका कवर है वो गोल्डन था। आई थिंक इसको गोल्डन ही कहेंगे, क्रीमिश गोल्डन लाइट आजकल जो आ रहा है, बहुत ही कॉमन हो चुका है ये। तो ये इस तरह का है, इसमें से मैं शूट करूँगी, आगे के वीडियोस आप देखना। तो एक और सरप्राइज़ भी था मोबाइल के अलावा। उन्होंने कहा किचन में इतना काम होता है, इतनी स्पाइसेस वगैरह जो है तुम्हें ग्राइंड करने होते हैं। तो ये कॉफ़ी ग्राइंडर उन्होंने लिया मेरे लिए, और इसमें ऑब्वियसली कॉफ़ी के अलावा, कॉफ़ी सीड्स के अलावा जो है वो भी कर सकते हैं स्पाइसेस वगैरह। मेरी जो सास है वो बहुत पहले शी विजिटेड द US, तो वहाँ से वो लेकर आई थी, लेकिन वो ख़राब हो गया अब। तो उन्होंने कहा ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और वाकई में ये बहुत अच्छा है। तो आगे आप देखेंगे मुझे यूज़ करते हुए। तो इसी तरह बहुत ही खूबसूरत दिन था मेरे बर्थडे का दिन, फुल ऑफ सरप्राइजेज़ एंड
विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एवरीबडी, विद लॉट्स ऑफ दुआज। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ दुआ करें कि मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। डू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।